नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। अब केंद्रीय कृषि मंत्री बन चुके हैं तो लगातार किसानों के हित में फैसले भी ले रहे हैं। हालांकि ये अलग बात है कि सदन में उनकी फजीहत भी कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। रणदीप सिंह सुरजेवाला और इसी के साथ साथ दिग्विजय सिंह उन पर लगातार किसानों के मुद्दे पर गुमराह करने का आरोप भी लगा रहे हैं। खबर यह भी है कि कांग्रेस उनके खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव सदन में ला सकती है। इसके अलावा कांग्रेस इन दिनों शिवराज सिंह चौहान पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। इसके पीछे वजह क्या है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल उपचुनाव होने हैं। बुधनी की सीट पर उपचुनाव होगा। ये सीट शिवराज सिंह चौहान का गढ़ है। यहाँ से पहले विधायक थे, चूंकि अब सांसद बन चुके हैं, केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, तो ये सीट उन्हें छोड़नी पड़ी और अब इस पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस टेंशन में है। अगर कांग्रेस ने ये सीट जीत ली तो ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस सीट को जीतने के लिए कांग्रेस कौन सी रणनीति अपना रही है। दरअसल पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश में जो भी रणनीति रही वो हमेशा काम आई, चाहे लाडली बहन योजना हो या फिर कार्यकर्ताओं के साथ जो उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया था जिसमें सभी के साथ वो लंच करते थे। शिवराज सिंह चौहान की रणनीति हमेशा से मध्य प्रदेश में अनोखी रही और ये रणनीति बीजेपी को जीत भी दिलाती आई है। आपने देखा होगा, चाहे वो लाडली बहना योजना हो या फिर टिफिन कार्यक्रम हो, लंच कार्यक्रम हो, ये तमाम ऐसे कार्यक्रम थे जो बीजेपी को जीत दिलाने में सफल रहे। चूंकि कांग्रेस का मध्य प्रदेश में अभी बेहद बुरा हाल है, तो अब जीतू पटवारी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने शिवराज सिंह चौहान की रणनीति को अपनाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, खबर है कि जीतू पटवारी अब मंडल स्तर पर बुधनी में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। जिला ब्लॉक के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनके साथ टिफिन कार्यक्रम कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया जाए। खबरें थी कि लोकसभा चुनाव में मेलिहार के बाद और एकाएक कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इसे लेकर कार्यकर्ताओं का मन टूटा हुआ था और इसी मन को जोड़ने के लिए, निराशा को कम करने के लिए जीतू पटवारी ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की रणनीति को अपनाया और अब वो ब्लॉक, जिला और मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बुधनी में लंच कर रहे हैं, टिफिन कार्यक्रम कर रहे हैं। हालांकि ये देखना होगा कि ये प्रयोग जो शिवराज सिंह चौहान ने किया था, क्या जीतू पटवारी के लिए भी उतना ही मुनाफा दे पाएगा। बुधनी सीट अभी कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए जरूरी है। बीजेपी के लिए ये नाक का सवाल है तो कांग्रेस के लिए ये संजीवनी बूटी साबित होगी। मध्य प्रदेश में अगर हाल ही में बात कर ले तो लोकसभा की तमाम 29 की 29 सीटें बीजेपी के पास है। वहीं विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी, जिसके चलते अभी कांग्रेस के लिए इन उपचुनावों में जीत हासिल करना बेहद ज्यादा जरूरी है। देखना होगा कि हाल क्या होता है। लेकिन हाँ, एक बात तो साफ है कि शिवराज की रणनीति से जीतू पटवारी मध्य प्रदेश की बुधनी सीट को जीतने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश सफल होगी या नहीं, ये भविष्य के गर्त में है। क्या आपको भी लगता है कि शिवराज सिंह चौहान की रणनीति जितनी बीजेपी के लिए कारगर साबित हुई थी, क्या जीतू पटवारी और कांग्रेस के लिए भी उतनी कारगर साबित होगी? ऐसे तमाम सवाल अभी सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं, क्योंकि जीतू पटवारी को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे थे कि लोकसभा चुनाव को लेकर उन्हें इतना बड़ा पद दिया गया था, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन फिर भी हार नसीब हुई है कांग्रेस को। अब देखना होगा कि शिवराज की रणनीति को अपनाने से क्या जीतू पटवारी बुधनी में कमल की जगह हाथ के निशान पर सभी लोगों का वोट पाते हैं या फिर नहीं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।